जय हिंद दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल वर्दी प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे यूपी होम गार्ड के बारे में, जिसकी हम बात करेंगे कि रनिंग आपकी कब तक होगी और कहाँ कहाँ रनिंग होगी। जो पीएससी के 15 सेंटर हैं जहाँ पे आपकी रनिंग होनी है, उनका डिटेल आ गया है और बाकी की नोटिस क्यों नहीं आया अभी तक, इस पर हम चर्चा करेंगे। और जिसका रनिंग में समय नहीं आ रहा है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों परेशान हो रहे हैं? ऐसे ज़्यादा जो बंदे हैं ज़्यादा परेशान हैं, उनका क्या है, जो परेशान ना हो, जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने दिए गए, लगभग 14-15 पॉइंट हैं, जो हमारी सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। जो हमारा आपके जो डाउट होते हैं उनको उनकी चर्चा की जाती है और आपको मोटिवेट किया जाता है। आप रनिंग करते रहो, आगे का जो प्रोसेस है उसको अच्छे से फॉलो कर सको और आपके साथ में कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसको आपके बाद में पछतावा हो। बहुत सारे लोग जो कर जाते हैं, जैसे पहले कर चुके हैं, कुछ लोग ऐसे ही अंधाधुंधी फॉर्म भर दिया गया, जैसे जाति निवास सही ना लगाना, मतलब निवास प्रमाण पत्र सही हो, जाति प्रमाण पत्र सही नहीं लगाना, कोई पति पक्ष का लगा देना। तो बहुत सारे लोग प्रोविजनल होकर जनरल में गए और बहुत सारे लोगों का सही भी हो रहा है। जो जागरूक थे, भर्ती बोर्ड गए थे, तो उनका वेरिफिकेशन भी हो रहा है। तो जिस तरह से अगर आप जानकारी के साथ रहते हो, अपडेट रहते हो, तो आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है और उस पर अमल करते हो तो आपके लिए अच्छा हो जाता है। बाकी की कुछ लोग जो है ऐसे ही इस कान से सुनते इससे निकाल देते, तो ऐसे ही हो जाता है। तो इसलिए पॉइंट जो होते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और आपकी ही रिक्वेस्ट है कि ये सीरीज़ जो है ज्वाइनिंग तक चलनी चाहिए। तो आपके मुताबिक ज्वाइनिंग पर चलनी रहेगी। जैसे कि हम छुट्टी पे हैं, फिर भी मैं वीडियो आपका कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बोल देता हूँ तो बोल देता हूँ, भले ही आपका समय चेंज कर दिया, छुट्टी पाने के बाद भी आपका जो है वीडियो लगातार जारी है। तो हम आपके पॉइंट ले लेते हैं, फिर पॉइंट लेने के बाद में जो है हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से वो 15 पीएससी सेंटर हैं जहाँ पे आपकी रनिंग चलनी है। और उनमें क्या होगा, जैसे मान लो कि कोई बंदा, जैसे मैं बरेली का हुआ तो मेरा बरेली पीएससी भी है, मुरादाबाद भी है, तो मेरा बरेली ना होकर मुरादाबाद होगा, मतलब बगल वाले जहाँ पीएससी होगी वहाँ आपका पड़ेगा। तो आप अपना मोटा मोटा आइडिया भी लगा सकते हो कि आपका रनिंग कहाँ पड़ेगा। उस पर हम लोग 15 के 15 चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि रनिंग के अलावा वहाँ पे और क्या क्या होता है। रनिंग के अलावा वहाँ आपका और कुछ नहीं होता है, आपको केवल रनिंग करनी। प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे क्या करना है, सब आपको बता दिया जाएगा। वो आपको टेंशन नहीं है। अभी आपको केवल वहाँ रनिंग पास करनी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगला है, नीचे के दांत निकल गए हैं, एक दांत कीड़े से सड़ गया है। अगर आपका एक दांत कीड़े ने खा लिया है कोई दिक्कत नहीं है। 32 दांत होते हैं, तो 32 में से 28 क्लियर होना चाहिए। बाकी एक सड़ गया, 2 सड़ गया, 3 सड़ गया, कोई इतनी दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे, नो टेंशन रहो, ठीक है। अगला है, चेस्ट में गांठ है, कोई दिक्कत नहीं, चेस्ट में गांठ है, मेडिकल में चल जाएगा, इतना यहाँ पे इशू वाली बात नहीं। यूपीएसआई का अभी देख ही रहे हो, कुल मिला के 124 बंदे फेल हुए, बाकी के सब पास हो गए। और उनका बहुत ही मेजर प्रॉब्लम था, तब ज़्यादातर कलर ब्लाइंडनेस वाले थे और कुछ बंदे ऐसे थे उनका बाहर से ही दिख रहा था और कुछ ऐसे थे जिनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अगला है, रिजर्व डे लेने के का प्रोसेस क्या है। बहुत अच्छा पॉइंट पूछा है। रिजर्व डे लेने का जो प्रोसेस है वो ये है, जैसे मान लो रनिंग आपकी 9 तारीख को है और 9 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, या आपका ऐसा होता है कि भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, अगर 5-6 तारीख में अगर किसी का क्या होता है कि कोई ऐसी गंभीर चोट लग जाती है या बुखार आ जाता है, इस टाइप का डेंगू टाइप का हो जाता है जो रिपोर्ट में दिखता है, तो वो रिपोर्ट ले जाके वहाँ पे डॉक्टर का सिग्नेचर के साथ में और एडमिट कार्ड के साथ में वहाँ पे चले जाओ या भेज दो किसी को, तो ऐसे आपको रिजर्व डे मिल जाती है। उसमें आपका मेडिकल इशू होना चाहिए या कोई एजुकेशन इशू होना चाहिए, जैसे एग्ज़ाम वगैरह हो या कुछ और भी हो। एग्ज़ाम 12 तो सबसे वैलिड है। दूसरे नंबर पे अगर आपका मेडिकल इमरजेंसी है तो वो भी बहुत ज़्यादा वैलिड है। इन 2 पॉइंट पे आपको जो है डेट मिल जाएगी बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, करेक्टर सर्टिफिकेट कब मांगा जाएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपका मांगा जाता है जब आपका मेडिकल होता है, तब वहाँ पे फॉर्मेट आता है वो करेक्टर सर्टिफिकेट। मैं सब बता दूंगा कौन सा आपको सरपंच से, प्रधान से करवाना है, कौन सा आपको जो है अधिकारी से करवाना है, कहाँ कहाँ साइन कराने, कैसे पुलिस वेरिफिकेशन होगा। क्योंकि हमारे अभी एसआई में 4 मित्र हमारे सेलेक्ट हुए, तो चारों के चारों मतलब हमसे डिस्कस करके जो है उन्होंने जो है बनाया सब कुछ, कागज़ पत्र वगैरह बराबर टच में रहे हैं। और वैसे भी अपडेट मुझे बहुत सारी मिलती रहती है, क्योंकि मेरे पास इतने ग्रुप हैं, सारी जानकारी मिलती रहती। भले ही मेरा एसआई में नहीं हुआ, लेकिन मजमे का लीडर तो मैं ही था, ये मान के चलो आप। फिर भी मुझे जानकारी जो है मिलती रहती है, कोई भी हो, चाहे एसआई हो, पुलिस कांस्टेबल हो, होमगार्ड हो, कुछ भी हो, वो है वो सब मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। आप बस बने रहना
और कंटिन्यू वीडियो देखते रहना। वीडियो यहाँ बहुत सारे लोग बनाते होंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल की इतनी जानकारी किसी को नहीं, क्योंकि जो 12-14 फिजिकल मेडिकल वगैरह ये सब दे रखा होता है उसको ज़्यादा नॉलेज होता है, जो ज़्यादा बंदों से जुड़ा हुआ होता है। तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ, बाकी कॉपी पेस्ट करने को दुनिया कर रही, करने दो, कोई बात नहीं। पर हमारा जो चलेगा ऐसे ही चलेगा। आपके पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, आप मोटिवेट रहना चाहिए। मेरा मकसद वही है, अच्छे से अच्छे आप सफलता प्राप्त करो, हमारा वही रहेगा और वही है। अगला है रनिंग की डेट बताओ। रनिंग की डेट देखो दोस्तों, 8 सितंबर रनिंग की डेट आपकी सामने आ रही। अगर ये नोटिस अगर आपका मंगलवार तक, सोमवार मंगलवार तक अगर नोटिस नहीं मिला देखने को, तो आपकी रनिंग डेट बढ़ भी सकती, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पॉइंट ये फंस रहा है कि प्रोविजनल वालों का ये बिल्कुल क्लियर करने के चक्कर में है। और बाकी एडमिट कार्ड तो प्रोविजनल वाले सबका आएगा, मगर यहाँ पे क्या बोर्ड थोड़ा ये क्लियर करने के चक्कर में घूम रहा है कि जो है इन लोगों का क्या काम किया जाए, क्लियर किया जाए कि प्रोविजनल वालों का क्या होगा क्या नहीं। उस तरह से हो सकता है कि आपकी थोड़ी बहुत डेट बढ़ जाए। और दूसरा क्या है, कुछ पीएससी ऐसी हैं जिनमें पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ, ग्राउंड क्लियर नहीं हो पा रहा है। दूसरा कारण ये भी है, जब तक ग्राउंड रिपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक आपकी फाइनल डेट नहीं लगेगी। जब ग्राउंड रिपोर्ट आ जाएगी, ग्राउंड क्लियर, तब आपकी जो है फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी। क्योंकि बारिश का समय चल रहा है, आप सब जान ही रहे हो कितनी बारिश हो रही। बारिश के चक्कर में आपकी रनिंग भी नहीं हो पा रही, पर रनिंग करते रहो, जैसे ही मौका मिले वैसे। अगला है, भर्ती बोर्ड ने क्लियर कर रखा है कि कोई रिजर्व डे नहीं मिलेगा। एक भाई का कमेंट है। ऐसे भाई, ऐसे मित्रों के कमेंट के चक्कर मत पड़ो। ये वही लोग हैं जिनसे होमगार्ड का पेपर निकलता नहीं और यहाँ आ जाते हैं कमेंट करने कि जो है कोई रिजर्व डे नहीं मिलेगा। तो इनको कुछ नहीं पता, रिजर्व डे मिलता है भाई, आराम से मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। DBPST में भी मिलता है रिजर्व डे और रनिंग में भी मिलता है। UPPRB का साफ साफ निर्देश रहता है, रिजर्व डे रहता ही रहता है, ठीक है। नो टेंशन रहो, ऐसे लोगों के कमेंट के चक्कर मत पड़ो। अगला पॉइंट है, वेरिकोज वेन है, क्या होगा? वेरिकोज वेन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है, रनिंग के चक्कर में गिनने की दवाई बताओ। रनिंग के चक्कर गिनने की दवाई मेरे पास बहुत अच्छी है। रबड़ के छल्ले उंगलियों में डालना, उसको बताऊंगा कैसे निकालने हैं और उनका क्या करना है, फेंकना, जिम रखना, वो सब हम चर्चा कर लेंगे जब नज़दीक के न रहे। कोई रनिंग करते समय गिर जाता है तो क्या होगा? कोई रनिंग करते समय अगर गिर जाता है तो उसका जो है टाइम चलता रहता है। अगर अपने समय में पूरी कर देता है रनिंग तो पास है, और अपने समय में पूरी नहीं कर पाता है तो वो नहीं पास है। इस पे भी हम बता देंगे कि आपको कैसे दौड़ना है जिससे कि आप गिरने से बचो। आपको हर उस चीज़ के लिए गाइड किया जाएगा जो वहाँ पे ग्राउंड लेवल में धोखा हो सकता है, क्योंकि जो उन रास्तों से गुजर आता है तो उसको पता होता है कहाँ पे कांटे लगेंगे, कहाँ पे आपको कील लगेगी और कहाँ पे आपको कंकड़ पत्थर मिलेंगे। तो वो सारे रास्तों से मैं गुजरा हुआ हूँ, तो मैं हर एक रास्ते का बताऊँगा कि वहाँ पे क्या दिक्कत हो सकती, वहाँ पे क्या। बस भाई के साथ बने रहो। अगला पॉइंट है, रनिंग से कितने दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा? रनिंग से 7 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा, 15 दिन पहले नोटिस आएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, रनिंग नहीं आ पा रही, 30+ एज है और 30 मिनट प्लस आ रही, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। दोस्त आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। एक हमारा भाई वैसे भी क्या हुआ है कि रनिंग के चक्कर में अपनी जान खो चुका है। आप उतना एफर्ट लगाना जितना आपका बस है, लिमिट है। ज़्यादा गर्मी का माहौल है तो ज़्यादा वो मत करना, और धीरे धीरे टाइमिंग को घटाना, एक साथ घटाने की कोशिश मत करना। ये मत सोचना अगर आपकी 30 आ रही तो अगले दिन 28 ले आओ, 5-5, 4-4 सेकंड करके घटाओ, और आप यहाँ 30 तक ले आओ तो 28 में आपकी आ जाएगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। बहुत सारे भाई हमारे ऐसे भी हैं यहाँ पर 30+ एज हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही रनिंग में। कमेंट करते तो बहुत ज़्यादा दुख लगता है यार। एक तो वैसे एज ज़्यादा हो गई, एक तो बेरोजगारी इनकी मिट जाए तो भगवान करे मिटी जाए, पर दूसरा क्या, उनका रनिंग नहीं आ रही। तो डीमोटिवेट मत होना, बस रनिंग का काम आपको मोटिवेट होकर करना है। आप बिल्कुल भाई डीमोटिवेट मत हो, टेंशन मत लो, होगा आपका। बस अपनी हिम्मत से करते रहो, हिम्मत और ईमानदारी, खान पान अच्छा रखो, करते रहो अच्छे से। अगला है, हम लोग बात करते हैं कि जो 15 PSC में रनिंग आपकी होनी, वो PSC कौन कौन सी है। इस हिसाब से अपना आप डिस्ट्रिक्ट अपना आइडिया लगा लेना कि आपका कहाँ पड़ सकता है। आपका बगल वाला PSC में ही पड़ेगा, होम डिस्ट्रिक्ट छोड़ के। पहला है 45 PSC वाहिनी अलीगढ़, दूसरा है 12वीं PSC वाहिनी फतेहपुर, तीसरा है 8 वाहिनी बरेली, फिर है 26 वाहिनी गोरखपुर, फिर है 37 वाहिनी PSC कानपुर, फिर है 35वीं वाहिनी लखनऊ, फिर है 47 वाहिनी गाजियापुर, फिर है 39 वाहिनी मिर्ज़ापुर, फिर है 35 वाहिनी रायबरेली, फिर है 33 वाहिनी झांसी, फिर है सीतापुर है 2nd वाहिनी, 9 वाहिनी मुरादाबाद और 32वीं वाहिनी लखनऊ। और इसके बाद में लखनऊ में 2 हैं, 2 वाहिनी है, ठीक है, और 20 वाहिनी है आजमगढ़।
ये हैं आपके 15 सेंटर, यहाँ पे आपकी रनिंग होनी। इसमें भी सेंटर पे डिपेंड करता है कि आपकी रनिंग कैसी होगी। जहाँ पर जितना बढ़िया ग्राउंड रहता है वहाँ उतने बढ़िया बंदे पास होते। देखा होगा मिर्ज़ापुर कितने फेल हो रहे थे, मेरठ कितने फेल हो रहे थे यूपीएसआई में, और मुरादाबाद कितने अच्छे पास हो रहे थे, बरेली भी अच्छी पास हो रहे थे। तो आपका जैसे डीबीपीएसटी में सेंटर पर डिपेंड करता है, उसी तरह आपका रनिंग का भी आपकी वाहिनी पर डिपेंड करता है। कहीं कहीं ऐसा होता है ग्राउंड ऊपर नीचे होता है, अप डाउन होता है, तो वहाँ दिक्कत आती है। जहाँ एक बराबर ग्राउंड रहता है वहाँ पर रनिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे बंदे पास होते। दूसरा वहाँ पे क्या रहता है, सिस्टम मैनेजमेंट रहता है। सिस्टम मैनेजमेंट क्या होता है, वहाँ पे जो मैनेज करने वाले वो किस तरह से करा रहे हैं, कहाँ पे रनिंग जल्दी कराई जा रही, कहाँ से अच्छे तरीके से कराई जा रही, कहाँ से कैसे ट्रीट किया जा रहा है, वो सब बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है रनिंग के ऊपर। जैसे मुरादाबाद में बहुत जल्दी रनिंग हो रही थी तो बहुत सारे बंदे वहाँ पास हो रहे थे, और जहाँ जहाँ रनिंग लेट हो रही थी, जैसे मेरठ में बहुत लेट रनिंग चल रही थी यूपीएसआई की, तो बहुत बंदे वहाँ फेल हो रहे थे। ऐसे समझ लो कि अच्छे खासे बंदे फेल हो रहे थे। और मुरादाबाद है, बरेली है, इन 3-4 सेंटरों में बहुत अच्छे बंदे पास भी हुए। फिलहाल ओवरऑल मिला के 25% के आसपास फेल हो गए, और वही हाल आपके पास रहने वाला। आपके में तो और ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एज ज़्यादा तक मांगी गई, तो यहाँ पे हो सकता है। हम तो वही दुआ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे पास हो जाए, जिसका एग्ज़ाम निकला है, इतनी मेहनत की, जैसे तैसे यहाँ तक पहुँचा है। कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि लोगों के लिए, पर हमारे करने से कुछ नहीं होगा, आपको रनिंग करते ही रहनी पड़ेगी। अगला पॉइंट था कि जो है एग्ज़ाम इसकी जो है कब तक डेट बढ़ेगी, क्या इसकी डेट अभी तक तो, अगर परसों तक अगर इसका नोटिस नहीं आया तो डेट आपका पक्का बढ़ेगी। परसों तक अगर नोटिस आ गया तो आपका रनिंग का डेट नहीं बढ़ेगा। 8 सितंबर मान के आप रनिंग करो, अच्छे से रनिंग करो, मेहनत से रनिंग करो, खान पान अच्छा करो। पहले भी बोल रहा हूँ, वर्कआउट कर लिया करो। इतनी जान नहीं लगानी कि जान ही चली जाए, जान से बढ़ के ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और आप लोग सब लोग बेहतरीन तरीके से करते रहो बस। बाकी अगर कोई इसके अलावा भी और पॉइंट होता है तो कमेंट कर दे, हम बिल्कुल उस पर चर्चा करेंगे। आपके कमेंट देखता हूँ मैं, चाहे भले ये घंटा लग जाए, लेकिन कमेंट पढ़ता हूँ। आपके जो है जेन्युइन पॉइंट मुझे लगता है लेने चाहिए, वो पॉइंट मैं ज़रूर लेता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि नए से नए पॉइंट आपके लिए जाएँ, और नए पॉइंट लेता भी हूँ। तो जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक वगैरह हाइप कर दिया करो। बाकी टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, आप सब लोग टेलीग्राम से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाओ। बहुत सारी अपडेट ऐसी है टेलीग्राम में मिल जाती। और जिनका भी एज अच्छा खासा है तो आप UPSC की तैयारी भी करते रहो, हमारे चैनल से जुड़ जाओ। हम लोग अच्छी तैयारी करा रहे हैं, टारगेट सीरीज हमारी चल रही, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।